अच्छा, आज का जो मेरा वीडियो है ना, इसका टॉपिक बड़ा मजे का है। इसके अंदर मैंने दो जो है ना ऐसी ऐसी चीज़ों को या दो ऐसे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है, ठीक है, और उनका आपस में यूजेस को बताया, ठीक है, जो कि बड़े हॉट टॉपिक है। तो आपको टाइटल से पता लग गया होगा। तो आज मैं आप लोगों को बेसिकली बताने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एआई का क्या यूज हो सकता है, या आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एआई से किस तरह से बेनिफिट हो सकते हैं। तो काफ़ी मजे का टॉपिक है। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप लोग एआई से किस तरह से बेनिफिट हो सकते हो, ठीक है, या फिर जो आजकल का लोगों का सबसे जो मेन सवाल होता है कि क्या एआई जो है वो जॉब्स को खा जाएगा, तो इसको भी मैं इसी वीडियो के अंदर ही कवर करूंगा। तो अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और सबसे पहले जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, और वीडियो पे आप लोग कमेंट किया करें। क्योंकि यार देखो, आप लोगों का ना पैसे जाने ना आप लोगों का टाइम जाने, हार्डली आप लोगों का 1 सेकंड लगेगा, लेकिन आप लोगों की जो ये चीज़ है ना, ये मुझे बहुत मोटिवेट करेगी अपनी इस तरह का मजीद और जो है सेल्फ इंप्रूवमेंट का, और इस तरह का जो है लर्निंग का, या अपने अपने पैसों का, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अपना कंटेंट लाने का। तो वीडियो को आप लोग लाजमी लाइक किया करें और चैनल को भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। तो अब भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर हम लोग बात करें कि एआई का आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर किस तरह से यूज हो सकता है, ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो है कि भाई आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एआई को किस तरह से यूज कर सकते हो। यार देखो, अब अगर हम लोग एआई की बात करें तो सबसे पहले जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एआई का यूज आता है वो कंटेंट क्रिएशन के अंदर आता है। अब आपको पता है जो अगर तो जो डिजिटल मार्केटिंग करता है, या जैसे डिजिटल मार्केटिंग आपका होता है, ठीक है, या कुछ है, उसे पता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपका कंटेंट का बड़ा रोल होता है। बजाय कि फिर वो आपका, अगर आपने अपना फेसबुक एड्स रन करना है तो उसके लिए आपको एड कॉपी चाहिए होती है। आपने अपना कोई लैंडिंग पेज बनाना है तो उस लैंडिंग पेज के लिए भी आपको क्या चाहिए होता है, आपको कंटेंट चाहिए होता है। उसके अलावा आप लोगों ने जो है वो और भी डिफरेंट, अगर आप लोगों ने कंटेंट बनाना होता है तो आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, आपको कंटेंट चाहिए होता है। तो उस कंटेंट के लिए आप लोग जो है ए से फायदा ले सकते हो। जैसे सबसे फेमस है चैट जीपीटी, उसके बाद आपको copy.ai, इस तरह के आप लोगों के काफी टूल्स आते हैं जो कि आप लोगों को एड कॉपीज, यूट्यूब के थंबनेल्स, ठीक है, उसके अलावा जो है आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, उसके बाद लैंडिंग पेज का टेक्स्ट, डिफरेंट वेबसाइट्स का टेक्स्ट, वो क्या वो आपको सारा एक क्लिक के साथ प्रोवाइड करके दे देता है। पहले क्या था कि पहले अगर आप लोगों को ये काम करना पड़ता था, या तो आपको खुद खपना पड़ता था, ठीक है, या तो फिर आप लोगों को कंटेंट क्रिएटर्स हायर करने पड़ते थे। तो जो है अपना कंटेंट क्रिएशन के अंदर जो है ये काफी बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग अपने ये सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है फेसबुक एड्स ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब अगर हम लोग अपने फेसबुक एड्स की बात करें तो फेसबुक एड्स के अंदर एक तो हमें फेसबुक जो है वो खुद भी अपना प्रोवाइड करता है, लेकिन क्या है कुछ एक्सटर्नल मजीद टूल्स आते हैं जो कि एआई के ऊपर वर्क करता है। वो क्या करते हैं कि वो जो आप लोगों की जो ऑडियंस होती है अपने एड्स के अंदर, उसको एनालाइज करते हैं, उस सारे डाटा को, या जो सेल्स परचेज आपकी जो आ रही होती है, ठीक है, जब आप अपनी कैंपेन्स को रन करते हो तो डिफरेंट तरह की जब आपके पास सेल्स आती है तो क्या करते हैं कि वो जो आपकी टूल्स होते हैं, या ठीक है, वो क्या होता है कि वो इंटीग्रेट होते हैं आपके फेसबुक अकाउंट के साथ, और फिर वो आपके पूरे डाटा को एनालाइज करते हैं कि किस तरह की जो ऑडियंस है वो आपका जो है वो प्रोडक्ट जो है वो ले रही है, या आपकी सर्विस के अंदर इंटरेस्ट हो रही है, या इंटरेस्ट शो करवा रही है, और फिर वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट बताता है। और अपने रिजल्ट के बेस के ऊपर जो है ज्यादा मजीद एक्यूरेट, मतलब जो फेसबुक है, आप लोग क्या, आप लोग अगर अभी तक 80-85% है ना, तो अब आप लोग 97 या 98% मजीद एक्यूरेट ऑडियंस को टारगेट करेंगे। और जब आप लोग इतने एक्यूरेट ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो लाजमी बात है कि आपकी सेल्स आपको इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तीसरे की, तो कोडिंग के अंदर देखो यार, अब आप लोगों को पता है कि चैट जीपीटी के अंदर भी आप लोग क्या करें, हम लोग इस तरह की बात करें तो क्या वो आपको पूरा कोड लिख के देता है। तो अब अगर हम लोग बात करें हमारे स्मॉल कोर्स की, जैसे मतलब अगर आप लोगों ने वेबसाइट के अंदर कुछ छोटे मोटे कोर्स होते हैं, ठीक है, या डिफरेंट ऐप्स के अंदर आपने कोई कोर्स अगर आप लोगों ने जो है वो लगाने हैं, तो आप बजाय इसके पहले आप लोग घंटा 2-2 घंटा बैठ कर उसको खुद ले लिखें। आप लोग सिर्फ जो है चैट जीपीटी में जाए, उसको प्रॉम्प्ट दें कि भाई आपको किसका कोड चाहिए, और वो आपको क्या है वो आपको उसका कोड प्रोवाइड कर देगा। फिर आप लोगों ने अपने माइनर से चेंजेस के साथ उसके करना है, और फिर क्या है आपके लिए वो अवेलेबल है। लेकिन इसके लिए लाजमी होगा कि आप लोगों को कोर्स की भी क्या है कि आप लोगों को मुकम्मल जानकारी हो कोडिंग के बारे में, कि कोडिंग होती है क्या, कोडिंग किस तरह से होती है। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो फिर आप लोग उसके अंदर जो है वो चेंजेस नहीं कर सकेंगे, उसको क्या वो मजीद इंप्रूव नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अगर हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है कि क्रिएशन ऑफ क्विक लैंडिंग पेजेस। अब यार देखो, लैंडिंग पेज के अंदर या इवन वेबसाइट्स के अंदर आपको पता है काफी टाइम लगता था। सबसे पहले जब हम लोग कस्टमाइज बनाते थे कोडिंग के थ्रू, तो तब तो क्या था पूरा एक मंथ वो ले जाता था, पूरी हर चीज को आपको कोड के थ्रू बनाना पड़ता था। फिर इंप्रूवमेंट आया, डिफरेंट तरह के जो थे वो अपने प्लेटफॉर्म, जिसमें आपका वर्डप्रेस था, जिसमें आपका शॉपिफाई था, उन्होंने आके चीजों को मजीद सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे विक्स हो गया, इन चीजों ने आके चीजों को मजीद सिंप्लीफाई कर दिया। वर्डप्रेस ने क्या किया, वर्डप्रेस ने तो उसने कहा मैं आपको ये बने बनाए कस्टम
कस्टमाइज आपको हर चीज़ दे दूंगा, आपने बस आना है और आके आपने चीज़ों को उठाना है और आके आपने उसको प्लेस करना है और आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज तैयार हो जाएगा। शॉपिफाई ने चीज़ों को और मजीद सिंप्लीफाई कर दिया कि अगर आप लोगों ने डेडिकेटेडली ई कॉमर्स के ऊपर वर्क करना है तो उसने ई कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी ईच एंड एवरीथिंग जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी या जिस जिस उसने वो सब चीज़ें एक प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड कर दी हैं और अब आप एक वन क्लिक के साथ जो है एक अपना ई कॉमर्स स्टोर को लॉन्च कर सकते हैं। तो उसी तरह ही अब आपके पास क्या आ रहा है, अब उसका एक तीसरा अब जो आपके पास एडवांस फेस आ रहा है वो क्या आ रहा है कि अब अगर हम लोग बात करें हमारे होस्टिंगर की, वो भी एक एग्जांपल है या और भी आपके काफ़ी है कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को स्टोर के ऊपर जाए, उसे आप लोग बताएं कि भाई आपको किस लिए मतलब आपको चाहिए कि भाई मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार करके दो, ठीक है, तो आप मेरी ये प्रोडक्ट है और मुझे उसके लिहाज से एक ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार करके दो। तो क्या करेगा कि वो आपको विद इन 10 to 20 मिनट्स आपको पूरी एक वेबसाइट आपको बता देगा, जितने आपने उसको पेजेस बताए होंगे, जो आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया होगा उसके मुताबिक आपको वो एक वेबसाइट तैयार करके दे देगा। फिर आप लोगों ने उसके अंदर माइनर से चेंजेस करने हैं और क्या आधे पौने घंटे के अंदर जो आपकी वेबसाइट है वो तैयार होगी। तो है ना कितनी अमेजिंग बात कि पहले जो काम था वो टेक्नोलॉजी का, कि पहले जो काम था कि वो पहले महीनों में लगता था, फिर उसको जो था वो टाइम को कम करके दिनों में लेके आएगा, और अब क्या हो गया, अब टाइम को कम करके मैं कहूँगा घंटों बल्कि मिनटों में ले आया गया इस एआई की वजह से, ठीक है। तो इसके अंदर इसका बड़ा अच्छा जो है वो यूज़ है। और लास्ट अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे आते हैं ये नॉइस कैंसिलेशन, वीडियो एडिटिंग और साउंड जनरेटर। अब ये क्या होता है, अब अगर आप लोग की वीडियोज़ के अंदर, ठीक है, तो वीडियोज़ के अंदर अक्सर लोगों को ये इशू आता है नॉइस कैंसिलेशन। और ये क्या है, और ये अगर आप अपने कोई अगर एडोब इस तरह के हो गए सॉफ्टवेयर हो गए जो हैवी या पेड हो गए सॉफ्टवेयर, उसके अंदर आप लोगों को जाना पड़ता है, आप लोगों को बड़ा मैनुअली आप लोगों को नॉइस को रिमूव करना पड़ता है, जो क्या है काफ़ी जो है काफ़ी मतलब हैक्टिक काम होता है। तो एआई ने अब क्या कर दिया, एआई ने इस चीज़ को बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। आप सिंपल जाओ टूल के ऊपर अपनी वीडियो को अपलोड करो जिसमें से भी, या वीडियो या ऑडियो को जिसमें से आप लोगों ने नॉइस को रिमूव करना है, और वो सिंपल क्या करेगा कि एआई जो है वो खुद उस सारी नॉइस को उठाएगा और उसको रिमूव कर देगा। दूसरा वीडियो एडिटिंग के अंदर, अब वीडियो एडिटिंग के अंदर भी एआई जो है बड़ा यानी कि वो अपना क्या कर रहा है कि अब आप लोग जो बेसिक वीडियो एडिटिंग है वो आपका वो टूल्स ही अब आपको जो है वो करके दे देते हैं कि भाई अगर आप लोग चाहते हो भी आपकी नॉइस रिमूव हो जाए, उसके बाद यही है ट्रांजिशन ऐड हो जाए, इस तरह की आपको ऐड हो जाए, वो सब आपसे ऑप्शन पूछेगा, आप उसको बता देंगे और आपकी वीडियो जो होगी कुछ ही मिनटों के अंदर वो एडिट हो जाएगी। और तीसरी अगर हम लोग बात करें तो साउंड जनरेटर की, अब आप लोगों को कई जो है वो साउंड्स या इफेक्ट्स आप लोग ढूंढते रहते हो अक्सर अपने वीडियोस के लिए, उसके लिए तो अब आपके ऐसे मार्केट के अंदर टूल्स भी अवेलेबल है जो कि क्या है कि जो कि आपके जो साउंड को बैक करता है, जो आपके साउंड इफेक्ट्स बनाते हैं और क्या आप उसको यूज कर सकते हैं। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट बात की कि ये जो एआई आ गया ये जॉब्स को खत्म कर ले, ये जॉब्स को खत्म कर देगा, तो यार इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। बिल्कुल एआई जो है वो आपकी जॉब्स को फिनिश कर देगा। जैसे हम लोग बात करेंगे पहले रेडियो था, ठीक है, तो लोग रेडियो को सुनते, लेकिन फिर क्या हुआ, जब टीवी आ गया तो टीवी ने आते साथ ही रेडियो से रिलेटेड जितनी भी उसकी जॉब्स थी और वो मार्केट थी वो क्या वो सब खत्म कर दी। अब ना तो रेडियोस कोई बनाता है ना रेडियोस कोई सुनता है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ उसके साथ ही क्या हुआ कि जब टीवी आया तो टीवी ने नई अपॉर्चुनिटीज को पैदा किया और नई जॉब्स को पैदा किया। वही चीज आपकी अप्लाई होती है इस एआई के अंदर। देखो आप एआई को रोक नहीं सकते, ठीक है, एआई से आप लोग इनकार नहीं कर सकते। एआई अब आपका आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसने दिन ब दिन इंप्रूव ही होना है। और इसकी वजह से जो कि अब मैं आपको बताऊंगी उस तरह की जॉब्स जो कि बड़ी बेसिक जॉब्स, जैसे कि अगर आप लोग जाते थे अपने बेसिक थंबनेल्स बनाते हुए, ठीक है, या उसके अलावा आपकी जो एडिटिंग है बड़ी बेसिक सी थी। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अगर आप लोगों की वेबसाइट डिजाइनिंग थी वो क्या थी, वो बड़ी बेसिक सी है कि मतलब जिसमें आप लोग अपनी एफर्ट है, ह्यूमन इमोशंस या ह्यूमन एलिमेंट्स को यानी कि आप लोग उनको नहीं आप लोग कर रहे और आप लोग क्रिएटिव काम नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा, अगर आप लोग बेसिक सिंपल काम करो तो उसको तो डेफिनेटली जो एआई है वो क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा। उस तरह के जो सारे काम है, जैसे पहले कंटेंट राइटर्स थे वो छोटे छोटे टॉपिक्स को लिखते थे, तो क्या चैट जीपीटी ने आते साथ ही उन सबका सारा काम ही खत्म कर दिया कि भाई अब वो जो था वो चैट जीपीटी अब आपको बड़ा अच्छा करने लगे। तो अगर तो आप जरा बेसिक काम करोगे तो आपकी जॉब जो खत्म होगी, अगर आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हो, कुछ डिफरेंट चीज करो, ह्यूमन इमोशंस के बारे में आप पढ़ते हो, उनको आपने अपने कंटेंट के अंदर या अपनी किसी तरह इंप्लीमेंट करना है, या आप लोगों ने किस तरह से अपने क्रिएटिव वर्क करना है, तो फिर क्या होगा कि एआई जो है आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज को लेके आएगा और नई जॉब्स को डेवलप करेगा। ठीक हो गया।